Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स और ये हमारी पार्ट फर्स्ट वीडियो है। तो जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम ही है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, तो हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारे जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, कौन कौन से इसमें कंपोनेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करवाने में हेल्पफुल है। तो पहले हम आज कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे कि साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, कैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जा रहा है इनटू आपके कार्बन मॉलिक्यूल जो आपका ग्लूकोज है, स्टार्च कैसे बनाया जा रहा है, कैसे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि जो भी हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं वो सिंथेसाइज करते हैं अपना फूड खुद से, तो वो हमारे ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। और सभी ऑर्गेनिज्म जो उन पर डिपेंड होते हैं फॉर फूड उन्हें हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है सिर्फ प्लांट्स के केस में या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपके फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। और सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड आर नोन एज हेटेरोट्रॉप्स। तो अब ग्रीन प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। अब फोटोसिंथेसिस वर्ड का मतलब क्या है? फोटो मींस लाइट और सिंथेसिस मींस मेकिंग, प्रिपेयरिंग। तो आप लाइट का यूज करके आप कोई चीज प्रिपेयर कर रहे हो एंड दैट थिंग इज फूड। जो फूड प्लांट प्रिपेयर कर रहे हैं जो कि ग्लूकोज है और स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स में स्टोर होता है। तो फोटोसिंथेसिस एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें प्लांट लाइट एनर्जी को यूज करते हैं टू डिराइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मींस कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो हम छोटी क्लासेस से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो सनलाइट है, जो आपका सन है, इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अर्थ पे जो भी लिविंग फॉर्म्स हैं वो सभी सनलाइट की एनर्जी पे डिपेंडेंट है और प्लांट्स भी इसी एनर्जी को यूज करते हैं, सनलाइट को यूज करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि फोटोसिंथेसिस हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो फोटोसिंथेसिस दो रीजंस के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। पहला, प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल द फूड प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो जो भी हम खाना खा रहे हैं वो कहाँ से प्रिपेयर हुआ? प्लांट ने प्रिपेयर किया ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सेकेंड चीज है आपका, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। तो जितना भी ऑक्सीजन आपका एयर में प्रेजेंट है वो प्लांट रिलीज कर रहे हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये दोनों जो फैक्टर्स हैं, ये दोनों जो रीजन है, इसीलिए आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं जो आपकी बुक में भी मेंशन किए गए हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंट है फॉर स्टार्च फॉर्मेशन इन टू लीव्स। तो आपकी दो लीव्स ली गई, एक थी वेराइगेटेड लीव्स। वेराइगेटेड मींस डिफरेंट, पैची या मल्टी कलर्ड। आपने लीव्स देखी होंगी जिसमें व्हाइटिश या लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर के ऐसे पैचेस होते हैं, मींस डिफरेंट कलर की लीव्स होती है, तो उन्हें हम कहते हैं वेराइगेटेड लीव्स। एक दूसरी लीव ली गई जो ग्रीन कलर था और उसे पार्शियली कवर कर दिया गया ब्लैक पेपर से। तो हमारे पास दो लीव्स हैं, एक वेराइगेटेड लीव और एक दूसरी लीव है जिसके हाफ पोर्शन को हमने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। तो दोनों लीव को एक्सपोज किया गया टू लाइट। अब टेस्टिंग के बाद स्टार्च के लिए टेस्ट किया गया और हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि हम स्टार्च के लिए टेस्ट करते थे, जैसे पोटैटो में हमने किया था, तो वैसे ही आपके लिए स्टार्च की टेस्टिंग की गई। तो इससे ये पता चला कि जो फोटोसिंथेसिस है इट ऑकर ओनली इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया, जो कंक्लूजन आया कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ में हो रहा है, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो जो पार्ट ब्लैक पेपर से कवर था वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाई और वेराइगेटेड लीफ में जो ग्रीन पार्ट नहीं थे वहां भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। तो आपका नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, इसमें हमने एक लीफ लिया और उसे टेस्ट ट्यूब में डाल दिया और उस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, आपका KOH मींस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोक्ड कॉटन, एक कॉटन लिया जिसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में डिप किया और उसे भी टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। अब जो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KOH, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी सराउंडिंग में है। तो टेस्ट ट्यूब में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, आपका KOH सोक्ड कॉटन। और उसी लीफ का जो हाफ पार्ट था उसे एक्सपोज किया गया टू द एयर। तो अब आपके पास एक लीफ है जिसका हाफ
एज की आपकी कॉटन सोक्ड करी है और हाफ लीफ एक्सपोज्ड है टुवर्ड्स द एयर। तो जब इस सेटअप को हमने कहाँ प्लेस किया, इन द लाइट फॉर सम टाइम, तो हमने इसे रोशनी में रख दिया। तो जब हमने प्रेजेंस ऑफ स्टार्च का देखा कि कौन सी पार्ट ऑफ लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है, तो वो दो पार्ट्स में से हमने देखा कि वो वाला पार्ट जो लाइट की तरफ एक्सपोज्ड था वही पार्ट ने पॉजिटिव टेस्ट दिया फॉर स्टार्च, while वो पार्ट which is not exposed to the light tested negative for the starch test। तो इससे ये पता चला कि CO2 एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉर फोटोसिंथेसिस। तो आप देखो लाइट तो दोनों के पास प्रेजेंट थी, दोनों लीफ को लाइट मिल रही थी, बट सिर्फ वही लीफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाई और वही लीफ में स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आया जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल था। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है जोसेफ प्रेस्टली का। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है जिससे इन्होंने बताया कि जो रोल ऑफ एयर है इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स, तो जो एयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो प्रेस्टली का एक्सपेरिमेंट है आपके बुक में डायग्राम 13.1 जो आपके बुक में दिया हुआ है, उसमें ए और बी आपको फिगर दिए हुए हैं। पहले केस में इन्होंने क्या किया, एक कैंडल लिया और एक रैट लिया, ठीक है, उनको जार के अंदर बंद कर दिया, उसके ऊपर से उल्टा करके जार रख दिया। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने देखा कि कैंडल भी बुझ गई और वो जो आपका रैट था वो भी सफोकेट होके उसकी डेथ हो गई। तो फर्स्ट केस में तो इन्होंने ये देखा, इसका मतलब जो बर्निंग कैंडल है वो ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही है और हमारा जो रैट है ऑब्वियसली वो एक एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, वो तो ऑक्सीजन कंज्यूम कर ही रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। मींस आपका कंबशन प्रोसेस और ब्रीदिंग प्रोसेस इन दोनों में ऑक्सीजन कंज्यूम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। फिर सेकंड केस में इन्होंने क्या किया, सेकंड केस में इन्होंने वहां पे एक प्लांट रख दिया, मिंट प्लांट रख दिया अंदर वो जार के। तो अब हमारे पास जार में क्या क्या था, मिंट प्लांट था, आपका रैट था और एक कैंडल वहां पे जल रही थी। तो जब इन्होंने इस सेटअप को देखा, इस सेटअप में आपका सब चीज बिल्कुल सही थी, वो रैट भी जिंदा था, कैंडल भी जल रही थी और आपका जो प्लांट है वो भी, मतलब तीनों चीजें अपना फंक्शन प्रॉपरली कर रही थी। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से प्रेस्टली ने ये हाइपोथेसाइज किया कि जो प्लांट है वो रिस्टोर करते हैं एयर को, मींस एक तरफ से रीजेनरेट कर रहे हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड आपका कैंडल और रैट रिलीज कर रहा है उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड आपका ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। तो व्हाटएवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव, तो जो भी मींस कार्बन डाइऑक्साइड जो भी बर्निंग कैंडल और एनिमल रिलीज कर रहे हैं उस एयर को प्लांट रिस्टोर कर रहे हैं। तो अब हमें इन एक्सपेरिमेंट से, जो हमने प्रीवियसली 3 एक्सपेरिमेंट्स देख लिए, इससे हमें ये तो पता चल गया कि जो ग्रीन पार्ट है वो आपका फोटोसिंथेसिस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। तो अब जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो प्रिस्टली के जैसा जो सेटअप था एक्सपेरिमेंट का, वैसे ही आपके जो दूसरे साइंटिस्ट हैं जेन इंजनहाउस, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका सेटअप भी प्रिस्टली जैसा था। तो इन्होंने ये देखा कि सनलाइट एसेंशियल है प्लांट के इस प्रोसेस को करने के लिए, और जो एयर प्यूरिफाई हो रही है, जो रिस्टोर हो रही है एयर, प्रिस्टली के एक्सपेरिमेंट में वो कैसे हो रही है। तो इसका आगे पता लगाने के लिए इन्होंने एक एक्वेटिक प्लांट से ये एक्सपेरिमेंट किया। तो इन्होंने देखा कि वो जो एक्वेटिक प्लांट है जो ब्राइट सनलाइट में आपका है, तो बबल्स रिलीज हो रहे हैं आपके ग्रीन पार्ट ऑफ लीव से। तो जो ग्रीन पार्ट ऑफ लीव है जो एक्सपोज्ड है सनलाइट में, उसके आसपास बबल्स रिलीज हो रहे हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो पार्ट लाइट में एक्सपोज्ड नहीं है, डार्क में है, तो वहां से बबल्स रिलीज नहीं हो रहे। और इन्होंने बोला कि ये जो बबल्स रिलीज हो रहे हैं ये आपके ऑक्सीजन बबल्स हैं। तो इससे इन्होंने कंक्लूड किया कि only the green part of plant is able to release oxygen। नेक्स्ट आपका एक्सपेरिमेंट किया जूलियस वॉन सैक ने। इन्होंने ये एविडेंस दिया कि जो आपके ग्लूकोज का प्रोडक्शन है ये तभी होता है जब प्लांट ग्रो कर रहा है, मींस फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, प्लांट बड़ा भी हो रहा है और वो फोटोसिंथेसिस कंटिन्यूअसली परफॉर्म कर रहा है, और ये जो ग्लूकोज है ये प्लांट में स्टोर होता है एज स्टार्च। इन्होंने जो फर्दर स्टडीज परफॉर्म की, एक्सपेरिमेंट्स किए, इन्होंने देखा कि जो ग्रीन सब्सटेंस है प्लांट में, मींस जो लीव्स हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और ये क्लोरोफिल प्रेजेंट है स्पेशल बॉडीज में, दैट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। ये हम ऑलरेडी 8th चैप्टर में पढ़ चुके हैं।
तो प्लांट सेल में आपके क्लोरोप्लास्ट हैं जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, वो ही स्पेसिफिकली फोटोसिंथेसिस करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और वो ग्लूकोज स्टोर होता है प्लांट में एज स्टार्च। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था टी.डब्ल्यू. एंगलमैन का। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इन्होंने ये पता लगाया कि जो सनलाइट है, अब आपको हमें पता है कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है और 7 कलर्स जब आपस मर्ज होंगे तो व्हाइट लाइट बनाएंगे। तो वो जो लाइट है हमारी 7 कलर्स का जो स्पेक्ट्रम है, उसमें से कौन सा स्पेक्ट्रम हमारे प्लांट यूज करते हैं। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने एक प्रिज्म लिया, लाइट को स्प्लिट किया इनटू स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स। अब इन्होंने ग्रीन एल्गी ली जो आपकी क्लाडोफोरा थी और उसे एक सोल्यूशन में, सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया में, आपके पास क्लाडोफोरा भी थे और एरोबिक बैक्टीरिया भी थे। तो इन्होंने देखा कि बैक्टीरिया यूज टू डिटेक्ट द साइट्स ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन। मींस क्लाडोफोरा आपका ग्रीन एल्गी है, वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है और जहां पे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वहीं पे आपके ये बैक्टीरिया आपको ज्यादा कॉलोनाइज दिख रहे हैं। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो रहे हैं उन रीजन में जहां पे ब्लू एंड रेड लाइट स्प्लिट हो रही है। तो ब्लू और रेड लाइट का जहां स्पेक्ट्रम है वहां पे आपको ये बैक्टीरिया दिख रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टाइम ये बताया कि स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन सा है। तो ब्लू और जो रेड लाइट स्पेक्ट्रम है वो बेस्ट है फॉर फोटोसिंथेसिस। और आपका जो क्लोरोफिल ए एंड बी पिगमेंट है, मींस ए और बी क्लोरोफिल आपकी ब्लू और रेड लाइट है उसे एब्जॉर्ब ज्यादा करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये इक्वेशन दिया गया कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर रिएक्ट हो रहा है और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या बना रहा है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल CH2O यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है एक कार्बोहाइड्रेट मींस ग्लूकोज और एक 6 कार्बन शुगर और आपका ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया गया कॉर्नेलियस वैन नील ने, जिन्होंने ये बताया कि आपका जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड है उसे रिड्यूस कर रहा है इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो ये एक आपका इक्वेशन दिया गया जिसमें आप देख सकते हो ये आपका वाटर कंपोनेंट है। वाटर और आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और आपको क्या क्या मिल रहा है, आपको वाटर रिलीज होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा और आपका 6 कार्बन कंपाउंड शुगर कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होगा। तो इसका मतलब जब भी फोटोसिंथेसिस में आपका रिएक्शन हो रहा होता है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है इनटू कार्बोहाइड्रेट। आपका जो वाटर है मींस आपका जो हाइड्रोजन डोनर है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन डोनेट करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है वो यहाँ पे वाटर है और ऑक्सीजन भी रिलीज होगा। तो इस प्रोसेस से दो चीजें हमें पता चली कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिड्यूस हो रहा है इनटू कार्बोहाइड्रेट और ये जो फोटोसिंथेसिस है ये लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है। तो जो पीछे हमने इक्वेशन देखा इससे हमें ये पता चल गया कि ग्रीन प्लांट्स में जो वाटर है वो हाइड्रोजन डोनर है। आपका वाटर में से हाइड्रोजन रिलीज होगा और ये हाइड्रोजन आपके कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा इनटू कार्बन कंपाउंड एंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू O2। मींस ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये आपका ऑक्सीडाइज हो गया ऑक्सीजन में और इसने रिड्यूस कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड को। बट आपका ऑक्सीजन हर बार रिलीज नहीं होता फोटोसिंथेसिस में हर ऑर्गेनिजम्स में। तो आपके कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो वाटर को एज हाइड्रोजन डोनर यूज नहीं करते, वो किसे यूज करते हैं, H2S को। तो H2S जब आपका यूज होगा तो आपका ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, तब आपका सल्फर रिलीज होगा। तो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हाइड्रोजन डोनर किसे यूज कर रहे हैं, H2S को, फॉर पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो यहाँ पे आपका क्या क्या बनेगा, आपका शुगर मींस कार्बोहाइड्रेट बनेगा, आपका वाटर बनेगा और ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पे आपका सल्फर बनेगा क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन डोनर है वो H2S है। तो इससे कॉर्नेलियस ने ये पता लगाया कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है ग्रीन प्लांट्स में वो आपका वाटर से आता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। और ये लेटर ऑन भी प्रूव किया गया रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक से। तो आपका ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इसका फॉर्मूला क्या है, C6H12O6 और ऑक्सीजन रिलीज होता है फ्रॉम वाटर। ये फर्दर आपका प्रूफ हुआ
फ्रॉम द रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक। तो ये आपका पूरा इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें आपके 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एंड 12 वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट हुए इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और आपके पास क्या आया, 6 कार्बन मॉलिक्यूल आपका ग्लूकोज आया, वाटर आया एंड ऑक्सीजन रिलीज हुआ। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.